वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये मिनी अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा, जो कि यकीन करें इतने मज़े के हैं, इतने क्रीमी, इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं। और साथ में जो हमने इसकी पिज़्ज़ा सॉस दिया है तो उसका थोड़ा सा खट्टा सा फ्लेवर और साथ में अल्फ्रेडो का वाइट यमी चीज़ी सा फ्लेवर दोनों मिलकर इतने ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हुआ है। इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है जब ये बेक हो रहे थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पतीले में बहुत ही आसानी से आप बेक कर सकते हैं। फ्लेवर के अंदर 19-20 फ्लेवर और टेस्ट के अंदर 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। आप आराम से हर चीज़ जो ओवन में बेक होती है वो आप पतीले में भी कर सकते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए पतीले में ही बेक की जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, डो के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 2 कप मैदा। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 अंडा, 2 टेबल स्पून ईस्ट पाउडर, 2 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, और इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून योगर्ट, जिससे हमारी डो जो है ना बहुत ज़्यादा मॉइस्ट बनेगी। अब आप पहले इन सबको हाथों की मदद से पहले इसको हम अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 कप दूध शामिल करेंगे, जो कि नीम गर्म दूध है। आपने गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। ये देखें, जितना हमारा दूध से हो रहा था हमने इसको आटे को अच्छे से कंबाइन कर लिया। अब इस पर हम शामिल करेंगे नीम गर्म पानी, वो भी थोड़ा थोड़ा सा, कि हम एक प्रॉपर एक डो बन जाए। एकदम से सारा पानी मत डालिएगा। अब इसको हम, और हमेशा कोशिश कीजिएगा आटे के लिए आप बड़ा बर्तन लें, बाउल वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ताकि वो अच्छे से गूंद सके। ये देखें, अब इसके अंदर हम पानी भी यहाँ पर नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जितना आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। इसको अच्छे से कंबाइन करेंगे। टोटल 1 से 1.5 कप हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है, और बाकी जितनी ज़रूरत होगी वो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर नीम गर्म इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि एक तो आटा बहुत अच्छा गूनेगा, और जो हमने इसके अंदर ईस्ट शामिल की है वो भी बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगी। ये नाज़रीन, ये देखिए हमारा आटा हो चुका है। इस पर अब हम शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल। अब देखिए, अब आपने इस आटे के इस जो हमने इसके अंदर ऑयल शामिल करा है, इसके साथ अब हम आटे को नीट कर लेंगे। हमने अब इसके अंदर 1/4 कप ऑयल शामिल किया है। अब इसके साथ हमने अच्छे से आटे को नीट कर लेंगे। जी, ये देखिए हमने इसको अच्छे से नीट कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, इसको स्लिंग रैप से कवर करके इसको अब हम गर्म जगह पे रख देंगे। जितनी आप गर्म जगह पे इसको रखेंगी उतनी जल्दी आपका आटा जो है ना प्रूफ हो जाएगा। ये हमें साइज़ में डबल करना है। अब इसको हम गर्म जगह पे रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। जी नाज़रीन, यहाँ पर देखिए हमने ले लिया है अल्फ्रेडो मिनी पिज़्ज़ा के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 250 ग्राम चिकन, जो कि हमने बॉईल कर ली थी, बॉईल करके फ्राई कर ली। वो हमारी एक प्याली चिकन निकली है, जिसे हम टॉस कर लेंगे ऑयल के अंदर। अब इसमें हम स्पाइसेस को शामिल करेंगे। हमने ली है आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, आधा टीस्पून हमने लिया है यहाँ पर सफ़ेद मिर्च, आधा टीस्पून के अंदर हम शामिल करेंगे ज़ीरा, नमक आधा टीस्पून शामिल करेंगे। साथ ही में इसमें हम शामिल कर देंगे हाफ कैप्सिकम, जो कि हमने इस तरह से चॉप कर ली थी। अब पहले इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। चिकन और वेजिटेबल्स हो चुकी है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर मैदा। दोबारा से इसको हम कंबाइन कर लेंगे। इसमें हम शामिल कर देंगे 1 कप दूध, जो कि हमने बॉईल कर लिया था। बहुत ही मज़े की क्रीमी चीज़ी फिलिंग है ये। अब साथ ही में इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, और यहाँ पर हमने हाफ ब्लॉक, जो फुल एक ब्लॉक मिलता है 200 ग्राम का, तो हाफ ब्लॉक हमने यहाँ पर
श्रेड करके रखा था चेडर चीज़ का, वो शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही चीज़ी सी, और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करिएगा, चीज़ी फिलिंग बनती है ये। कितनी ज़बरदस्त हमारी ये चीज़ी सॉस बिल्कुल रेडी है, अल्फ्रेडो फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना, ये कुछ वो ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी हो जाएगी, बस इस स्टेज पे हम इसको उतार। ये देखें, आप देख सकते हैं हमारा आटा जो है ना साइज़ में डबल हो चुका है। ये देखें, अब इसको सबसे पहले मारेंगे पंच, इसकी जितनी भी एयर है हम निकालेंगे और इसको वापस से हम करेंगे नीट। बहुत अच्छे से हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम पहले डालेंगे नीचे थोड़ा सा फ्लावर, यहाँ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, देखिए अच्छे से। अब इसके ऊपर रखेंगे हम अपनी डो और इसको हम अच्छे से नीट कर लेंगे। ये जो हाथों पे चिपक रहा है सब चिपकना बंद हो जाएगा। इसको अब अच्छे से फ्लावर के साथ हम इसको नीट कर लेंगे डो को। बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही फ्लफी हमारी डो बिल्कुल रेडी हुई है, ज़बरदस्त किस्म की। ये अब हमारी डो बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। ये देखें, डो हमने नीट कर लिया है, ठीक है। अब इसको हम अब हम छोटी छोटी ऐसे पहले इसको हम पतला रोल कर लेंगे और फिर इसमें से हम मिनी पिज़्ज़ा के लिए छोटी छोटी बॉल्स निकाल लेंगे। तकरीबन एक एक मुट्ठी के बराबर इसमें से हम बॉल्स निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। ये रखा हमने एक पेड़ा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अगर आप मैदे का इस्तेमाल करेंगे, खुश्की का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। अब ये देखिए रोलिंग पिन की मदद से इसको हम ऐसे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, इस तरीके से हम बेल लेंगे। ये देखिए हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई है बेस। अब इसको हम ये पिज़्ज़ा ट्रे के अंदर इस तरीके का थाल ले लिया। अगर आपके पास अगर वो पिज़्ज़ा ट्रे ना हो तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर भी बहुत आराम से बेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर ऑयलिंग कर लिए। अब ये जो हमने यहाँ पे अपने मिनी पिज़्ज़ास को रोल किया था, ये देखिए इनको हम रखेंगे जितने आपके अंदर इसके अंदर आ जाएं आसानी से। ये देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले बेस में ऑयल लगाकर अपने मिनी पिज़्ज़ा हमने इस पर रख दिया। अब इसके फॉक की मदद से इस पर हम कर लेंगे सुराख। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम पिज़्ज़ा सॉस, जिसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। जी, यहाँ पर हमने लगा दी है पिज़्ज़ा सॉस, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैंने लिंक लगवा दिया है। आप एक ही दफ़ा सॉस बना के रख दें तो आपकी ये टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी कि सॉस रेडी करनी है, सॉस रेडी करनी है। आप आराम से इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग तैयार की थी हमारी, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी स्टफिंग, वो हम स्प्रेड करेंगे। स्टफिंग को स्प्रेड कर दिया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। दोबारा से सेंटर में डालिएगा बिल्कुल ना, वरना आपकी चीज़ मेल्ट होके साइडों से निकल जाएगी। जो हमारी स्टफिंग है इसी के ऊपर ही चीज़ स्प्रिंकल कीजिएगा। जी, अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे कैप्सिकम, लगाएंगे ऑलिव्स। जितने कलर्स होंगे उतने खूबसूरत लगते हैं। पर हम स्प्रिंकल करेंगे हर्ब्स को, ये मिक्स हर्ब है, इसको आप स्प्रिंकल करेंगे। और साथ ही में हम थोड़े से तिल स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। थोड़े से हम इसके ऊपर तिल स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे मिनी अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए। अब इसको ओवन के अंदर हम 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। और इसकी जो एजेस है इस पर हम लगा देंगे एग वॉश, और एक अंडा फेंट के उसको हम ऐसे साइडों पर लगा देंगे शाइन के लिए। नाज़रीन, ये देखें हमारा ये पतीला प्री हीट हो चुका है। अब हमने इनको मिनी अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा को
बेक करने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच के ऊपर। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारे मिनी अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम बहुत ही एहतियात से डिश आउट कर लेंगे। जी अब इसको हम निकाल लेंगे। जी नाज़रीन, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे मिनी अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है, जो कि बहुत यम्मी, यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है हमारे किचन में। आज ये बेक हो रहे तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि आप बिल्कुल इंतज़ार ही नहीं कर सकते। बस जल्दी से निकालो ओवन से और मतलब पतीले से। आप यकीन जाना, आप पतीले में बेकिंग करें 19-20 फ्लेवर का भी फ़र्क नहीं है, ना टेक्सचर में ना ही टेस्ट में। बहुत ही कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके घर में ओवन नहीं है, मैं आपको देखिए सब चीज़ें मेरे पास ओवन भी मौजूद है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं पतीले में ही बेक करूँ, ताकि हर किसी के घर पे फैसिलिटी नहीं है तो सब लोग अवेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके पास ओवन नहीं है तो वो कुछ नहीं बना सकते। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की यम्मी हमारे मिनी अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। आप इसको एंजॉय कीजिए। तो हमारी रेसिपी को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।